जानिए यहाँ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और अब यहाँ बात करेंगे ईद उल फितर के तीसरे रोज के बारे में। मुल्तान में वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी का सिलसिला थम न सका। रेस्क्यू शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद अरशद की रोही से खुसूसी गुफ्तगू हुई। कहते हैं कि 1500 से ज्यादा इमरजेंसी के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद खान से। अहमद, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, मुल्तान में ईद उल फितर के हवाले से बात करें तो मुल्तान में ईद उल फितर के तीनों रोज़ जो है वो आज तीसरा रोज़ है। मुल्तान में बात करें तो ट्रैफिक हादसात के हवाले से तो वन व्हीलिंग और तेज़ रफ्तारी के बायस जो है वो कितने हादसात जो हैं वो मुल्तान शहर भर में रोनुमा हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त रेस्क्यू शिफ्ट इंचार्ज अरशद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? ईद के दिनों पर जो है वो रेस्क्यू काम की छुट्टियाँ जो है वो भी मनसूख कर दी गई थी, कितने हादसात जो है वो देखे गए और रेस्क्यू ड्यूटियाँ जो है वो किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारा रेस्क्यू जो है वो आवाम की खिदमत का इदारा है और डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे जो फाउंडर जनरल हैं पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के, उनके अहकामात के मुताबिक हमारी ईद की छुट्टियां जो है वो मनसूख हैं और हम अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। ईद के हवाले से हमने जो ईद इज्तिमात थे वो मोर देन 100 छोटे बड़े इज्तिमात थे जहाँ पे हमने इमरजेंसी कवर दी है। और इस हवाले से मैं ख़ास तौर पर यह बताना चाहूँगा कि इन 3 दिनों के अंदर मोर देन हम 1500 एमरजेंसीज डील कर चुके हैं, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे जो जिक्र करना चाहूँगा वो रोड एक्सीडेंट का है। और नौजवान जो हैं वो वन व्हीलिंग और ये मोटर बाइक तेज़ रफ्तारी की वजह से जो है वो हादसात का बायस बन रहे हैं और उसमें 800 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हमने डील किए हैं। और हमारी गुजारिश भी है नौजवानों से कि वन व्हीलिंग से परहेज़ करें, अपनी खुशियों को ज़रूर मनाएं लेकिन दूसरों की जानों से मत खेलें। और इस तरह से हम अल्हम्दुलिल्लाह तीनों दिन ही हम यहाँ आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अपनी ईद जो है यहाँ पे हम अपनी आवाम के साथ मना रहे हैं और इंशाल्लाह हम यहाँ पे फर्दर जो है मुस्तकबिल में भी ऐसे ड्यूटी परफॉर्म करते रहेंगे। अच्छा सर, ये जो रोड एक्सीडेंट हुए हैं वन व्हीलिंग और तेज़ रफ्तारी के वजह इसमें कितने अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं? किसी की अमवात भी देखी गई है या ज़्यादातर ज़ख्मी ही हुए हैं? जी, इसमें यह है कि 800 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट थे, जिसके अंदर मैं आपको एग्जैक्ट रेशो जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 20% जो है उसमें डेथ्स हो जाती हैं जो नौजवान हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। बस जी, बहुत शुक्रिया अहमद खान। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। यहाँ बात करेंगे तुरंडा मोहम्मद पनाह में मोटरवे पुलिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मुबैना गफलत के बारे में। जगह जगह गैर कानूनी यूटर्न कायम है। कौमी शाहराह पर हादसात मामूल बन चुके हैं। 200 से जायद गैर कानूनी यूटर्न कायम किए गए हैं। मजीद तफसीलात क्या है जानेंगे अली गुलाम से, बताइएगा। आज बिल्कुल तुरंडा मोहम्मद पनाह में कौमी शाहराह जो है मौत बांटने लगी है। कौमी शाहराह पर हादसात मामूल बन गए हैं। मोटरवे बीट 22 और NHA हुकाम की गफलत और लापरवाही के सबब जगह जगह पर गैर कानूनी यूटर्न कैम हो चुके हैं। मोटरवे बीट 22 की हदूद चनीगोट से लेकर चौक जहर पीर तक कमोबेश 200 के करीब छोटे बड़े यूटर्न जो हैं कैम हो चुके हैं, जिसके बाद रोजाना की बुनियाद पर हादसात मामूल बन चुके हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि दौरान सफर कौमी शाहराह पर उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, ये जो छोटे बड़े यू टर्न बनाए गए हैं, खासकर गैर कानूनी ऑयल एजेंसियां हैं, पेट्रोल पंप मालकान हैं, वो बासर हैं क्योंकि उन्होंने मिली भगत करके नेशनल हाईवे और मोटरवे के साथ यू टर्न बनाए हुए हैं। यहाँ पर जब शहरी क्रॉस करने लगते हैं छोटी सवारियों पर, खसूसन मोटर बाइक पर जब शहरी होते हैं तो बड़ी गाड़ियाँ उनको कुचल डालती हैं। तो गुज़श्ता 2-3 माह में कमोबेश 15 से 20 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस बारे में कोई तवज्जो नहीं दे रही, ना ही रोड पर कोई इंडिकेटर लगाए गए हैं और ना चमक पट्टियां लगाई गई हैं रोड। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 से 3 माह के दौरान जो है 15 से 20 शहरी इन गैर कानूनी यूटर्न की भीड़ चढ़ चुके हैं। जल्दबाजी के चक्कर में जब वो गैर कानूनी यूटर्न से क्रॉस करते हैं तो तेज रफ्तार गाड़ियों की भीड़ चढ़ जाते हैं और जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी तौर पर बनाए गए यूटर्न को बिलफौर बंद किया जाए ताकि शहरियों की जानें जो हैं महफूज रहें। जी शुक्रिया अली गुलाम। आपको यहाँ पर अपडेट करें, आगे बढ़ेंगे। रेस्क्यूअर्स ईद पर भी अवामी खिदमत में मसरूफ हैं। रहीमिया खान में रेस्क्यूअर्स ईद के तीसरे रोज भी ड्यूटी पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। आगाह करें आमिर।
رحیم خان کا ہر شہری جہاں عید کے تینوں روز اپنوں کے ساتھ منا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ریسکیورز کو دیکھا جائے تو وہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر اس وقت اپنے دفاتر میں اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ میں شہریوں کی خدمت کرنے میں مصروف ہے۔ ریسکیو اہلکار ندا راحت ہمارے سے موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر اس وقت اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں اور عید کے تینوں دن ہی ہماری جو چھٹیاں تھیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں، اور عید کے پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر بندہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ عید مناتا ہے اور عید کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، اور یہاں بیٹھنا، یہاں ڈیوٹی کرنا، اور جب عید کے دنوں میں حادثات کی ریشو بڑھ جاتی ہے اور ہمیں کال آتی ہے، ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں پہنچ کر، تو ہمیں دلی سکون ملتا ہے۔ بالکل، ہمیں تفصیلاً بتا رہے تھے کہ اپنی ٹیم ورک سے شہریوں کی عید کے روز جو ہے حادثات، قدرتی آفات اور ایکسیڈنٹس میں جو پریشان ہوتے ہیں یا پھر پھنسے ہوتے ہیں ان کی جا کے ہیلپ کرتے ہیں، اور اس طرح سے نہ صرف یہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو دلی سکون بھی میسر ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ عامر بھٹی۔ اور اب آپ کو بتاتے چلے کہ ایسے محنت کش بھی ہیں جو عید نہیں منا رہے اور محنت میں مصروف ہیں۔ عید کا تیسرا روز ہے، کسان عید کے دنوں میں بھی گندم کی کٹائی میں مصروف ہیں۔ غریب کی کیسی عید ہے، عید ہونے کے باوجود بھی گندم ضروری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں عامر سے۔ عامر بتائیے گا ہمیں کسانوں کے بارے میں۔ آج عید کا تیسرا دن ہے جہاں پہ شہری سیر و تفریح کر رہے ہیں اور تفریحی مقامات پہ جا رہے ہیں، لیکن وہیں پہ کسان آج بھی جو ہے وہ کنک کی کٹائی میں مصروف دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کسان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی عید کیسی گزری۔ عید غریب آدمی جہے زمیندار نے کہ عید ہے تیسرے دن عید والے دن کنک وڈ دینا، کنک کا ریٹ ہے کہ ٹھیکہ بھی پورا نہیں ہونا، اتنا نقصان ہونا ہے۔ حکومت جس نے آئی ہے کنک اگے 3904,000 ریٹ سی 3200 خرید رہے ہیں۔ یہ جڑے تگڑے لوگ نے بڑھ رہے ہیں، جگہ غریب آدمی تو مر رہے ہیں، بالکل مرن تیار نہیں، خودکشی کر لی۔ کنک کا ریٹ ہے کوئی نہیں گا۔ عید کا دی ساڈی عید ہوندی خوشی نال، خوشی ہے کوئی نہیں سانو۔ جی جس طریقے سے ہمارے ساتھ ایک کسان موجود تھے جو بتا رہے تھے کہ ہماری جو عید ہے وہ مسلسل گندم کی کٹائی میں ہی گزری ہے، اور ایک جو سب سے اہم وجہ جس کی وجہ سے کسان جو پریشان بھی دکھائی دے رہا ہے وہ گندم کے ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اور کسان کہہ رہا ہے کہ اگر عید منائی جاتی ہے خوشی کے موقع پر لیکن ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے۔ یہاں سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ میٹھی عید بغیر میٹھے کے بات ادھوری سی لگتی ہے۔ عید کے تیسرے روز بھی ملنے ملانے کا سلسلہ جاری ہے۔ عید پر اپنوں کے لیے میٹھے کا تحفہ ضروری ہے۔ شہری مٹھائیاں خریدنے میں مصروف ہے۔ مزید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں سہیرا طارق۔ سہیرا آگاہ کیجیے گا ہمیں۔ جی چھوٹی عید پر میٹھا نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ملتان کے شہری نہ صرف خود مٹھائی اور کیک لینے کے لیے عید کے دن پہنچے ہیں بلکہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو تحفے میں مٹھائی جو ہے وہ پیش کی جائے گی، اور میٹھا اس چھوٹی عید کی خاص سوغات ہے۔ شہری جو ہیں وہ تیار شیار ہو کر مختلف مٹھائی کی دکانوں پر پہنچے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ رش لگا ہوا ہے۔ مختلف اقسام کی جو مٹھائیاں ہیں ان کی یہاں پر ورائٹی موجود ہے اور لوگ خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر خواتین جو ہیں وہ بھی یہاں پر مٹھائی لینے آئی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں پر کیا خرید رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عید ہے تو مٹھائی کتنی ضروری ہے، کیا لینے آئے ہیں؟ بس بہن بھائیوں کو عید ہی دینی ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے، لے جاتے ہیں۔ ہاں جی، کون کون سی مٹھائی لی ہے آپ سے؟ میں نے مکس مٹھائی لی ہے۔ ہاں جی، کافی زیادہ جو ہے وہ لوگ مٹھائی لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ We are from نیپال، ہم نیپال سے ہیں۔ عید بہت اچھی جا رہی ہے، ہم مٹھائی لینے آئے ہیں، بس یہاں کے لیے لینے آئے ہیں؟ اپنے لیے تھوڑی تھوڑی، بہت کم۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عید منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ دوسرے ملک سے آئی ہیں اس لیے اردو ان کی لینگویج نہیں ہے تو ان سے بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں پر دکاندار سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ کے پاس عید کی کون کون سی ورائٹی سر موجود ہے اور کیسی سیل ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پسندیدہ فیوریٹ جو ہے اس ٹائم گلاب جامن، رس گلے، برفی زیادہ چائس ہے، اور اس کے علاوہ پتیسے ہمارے مختلف ورائٹیز میں اس ٹائم تیار ہیں الحمدللہ جی۔ لوگ لے کے جا رہے ہیں میٹھی عید کے موقع پر اپنے پیاروں کے لیے تحفے لے کے جا رہے ہیں جی۔ یہاں پر فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں کہ بہت ساری ورائٹی ہے، ہر رنگ کی اور ہر فلیور کی مٹھائی موجود ہے۔ خواتین اور مرد حضرات چھوٹی عید کو مزید میٹھا اور خوشگوار بنانے کے لیے یہاں پر مٹھائیاں خرید رہے ہیں جی۔ جی صحیح، بہت شکریہ سہیرا آپ کا۔
यहाँ बात करेंगे अनोखे ईद मिलन के बारे में। बुरेवाला में ईद मिलन योगा का खुसूसी इनेकाद किया गया है। योगियों ने वर्जिश के साथ ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला और योगियों की जानिब से मिठाई भी तकसीम की गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, बुरेवाला में ईद मिलन योगा का खुसूसी इनेकाद किया गया है। रोही की स्क्रीन पर आपको मनाजिर दिखा रहे हैं कि योगियों ने वर्जिश के साथ साथ ढोल की थाप पर भंगड़ा भी डाला है, ईद को सेलिब्रेट किया है और योगियों की जानिब से मिठाई भी तकसीम की गई है। खबरों का सिलसिला यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। रुझान में रूहानी बुजुर्ग नूरंग अली शाह काज़मी की 30वीं बरसी है। सरदार अहमद हसन खान मज़ारी की खुसूसी शिरकत हुई। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान से अकीदतमंदों की भी कसीर तादाद में शिरकत हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असलम सागर से। असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ रुझान के इलाके सलीमाबाद में, जहाँ पर आज रूहानी बुजुर्ग शख्सियत हजरत सैयद नूरंग अली शाह काज़मी पीर ऑफ मड मोहम्मद शाह का सालाना 30वां बरसी मनाया जा रहा है। और इस बरसी में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद हर साल सालाना शिरकत करती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद कलीम असगर शाह काज़मी साहब, उनसे इस बरसी के हवाले से जानते हैं। आज हमारे वालिद बुजुर्गवार क़िबला सैयद नूरंग अली शाह साहब की 30वीं बरसी है। 30 साल से मुसलसल हम अपने बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए लंगर और नियाज, मजलिस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़िक्र कुरान और नात खानी का अहतमाम करते हैं, जिसमें मुल्क भर से हमारे अकीदतमंद शिरकत करते हैं। मैं दुआ गूँ कि रब्बुल इज़्ज़त हमारे बुजुर्ग के दर्जात बुलंद फरमाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि ये इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ हर साल बरसी हज़रत सैयद नूरंग अली शाह मनाया जाता है। इस बरसी में मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंद तशरीफ़ ले आते हैं। इस बरसी में कुरान खानी, तिलावत कलाम पाक और ज़िक्र हुसैन का ये सिलसिला और आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया असलम सागर, आप हमें तफसीलन आगाह कर देते हैं। यहाँ आपको बताएंगे लोधरा में कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले तालिब इल्म के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है। साबिक MNA पीर इकबाल शाह कुरैशी की तकरीब में खुसूसी शिरकत हुई। तकरीब में आमद पर हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। तफसीलात बताएंगे मुश्ताक भुट्टा। बताइएगा मुश्ताक। जी बिल्कुल, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सादत हासिल की है, तो उनके एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। अहलियान इलाका की जानिब से उनको उनके घर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। इस वक्त मेरे साथ हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, जिनके एजाज़ में ये तकरीब है। उनसे जानूंगा, बेटा क्या कैसा लग रहा है आपको और आगे आपका क्या प्रोग्राम है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे वालिदैन की दुआओं से, उस्तादा की मेहनत से और अल्लाह के करम से आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ की शहादत हासिल कर ली है। आगे इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं दीन का कुतब पढ़ूं और अपने दोस्तों तक भी ये पहुंचाऊं। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का वालिहाना इस्तकबाल अहले इलाका की जानिब से उनकी हौसला अफजाई की गई है, ताकि मज़ीद भी इलाका के बच्चे कुरान पाक की जो हिफ्ज़ करने की सादत है वो उससे मुस्तफ़ीद हों। जी मुश्ताक भुट्टा, बहुत शुक्रिया।